इस राजमहल के लिए सैनिकों की शक्ति, सैनिकों का शस्त्र है, बल है, शस्त्र के लिए बाहु का बल, बाहु के बल के लिए अन्न की ताकत, अन्न के लिए ये धरती है, इस धरती के लिए ताकत की जरूरत, सैनिकों का काम है रक्षा करना, इस राजमहल के लिए बलिदान देना, सैनिकों का काम है रक्षा करना, इस राजमहल के लिए बलिदान देना। अरे क्या हुआ? उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जोश ज्यादा हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो रात को खाना नहीं खाया क्या? नहीं। क्या हुआ? लगता है रात में सोया नहीं। पता नहीं कैसे कहाँ से खड़ा कुछ तो पता नहीं है। नायक जी को कुछ करना चाहिए। चुप हो जाओ। ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ? शास्त्री जी और नायक, आप हमसे रोज यही बुलवाते हैं कि हमें बलिदान देना है इस राजमहल की सुरक्षा के लिए। हमारा परिवार रास्ते पे आ गया है। हम इस राज्य के रक्षक हैं और हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग? तुम राजमहल के लिए काम करते हो ना? हाँ? हाथ में ना पैसा है ना पेट में भोजन, फिर शक्ति कहाँ से आएगी मालिक? सारे राज्य की रक्षा हम लोग करते हैं और आप सभी लोग आराम से पेट भर के भोजन करते हैं। बताइए कहाँ का न्याय है ये शास्त्री जी? राजा का राजाभिषेक हुआ लेकिन हमें कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है और न ही हमारा पगार बढ़ाया गया है और न ही कोई सुविधा मिली है। रुक जाओ, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? आप लोग ही खुश रहेंगे तो कैसे चलेगा? जबान बंद करो अपनी। शेर हमेशा शेर रहेगा और गीदड़ हमेशा गीदड़ रहेगा। आपका भला करेंगे तो राजा हमारी आंखें निकाल लेंगे। आखिर हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमें कोई फायदा नहीं, हमारा कोई मूल्य नहीं है क्या? हमारी मेहनत व्यर्थ है? शास्त्री जी, अपने आप को शांत कीजिए और हालात को समझने की कोशिश कीजिए आप सब। मेरे सभी साथियों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ राजमहल नहीं, सिर्फ राज्य नहीं, पूरा देश है। सैनिक बनकर रहने वाले हम सब लोग आखिर राजा की बराबरी कैसे कर सकते हैं सेना नायक? आप सब हमारे हम कदम हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आपको कोई न्याय नहीं दिलाएगा? मेहनत हम लोग करते हैं और हमारा फायदा वो लोग उठाते हैं, वो बड़े लोग। सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मैं खुद आगे बढ़ के राजा से न्याय मांगूंगा। ऐसे नारकीय जीवन से तो बेहतर है कोई एक अच्छा काम करके मर जाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे सैनिक मेरे लिए भाई समान हैं और उनकी भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। सेना नायक मुदन्ना जी की जय! 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 सैनिकों को कष्ट देने वालों के साथ क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, मारना है, मारना है। क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, मारना है, मारना है। नहीं छोड़ना चाहिए। प्रणाम महाराज जी।
महाराज जी, नायक मुद्दन्ना सैनिकों के साथ मिलकर राजमहल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है महाराज जी। ये खबर बिल्कुल सच है। जी महाराज। राजाओं के राजा, राजा मार्तंड, कस्तूरी का तिलक लगाने वाले राजा, शेर के जैसे गरजने वाले राजा, इस राज्य के पालनहार, सभी धर्मों का हमेशा आदर करने वाले, सभी अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता, वीर नायक, बलशाली, बाहुबली, अति शक्तिशाली, विश्व विजयी, दिग्विजयी। मंत्री जी, मुझे खबर मिली है कि नायक मुद्दन्ना जी इस राजमहल के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले वो बात सामने रखिए। जैसी आज्ञा महाराज। नायक मुद्दन्ना जी, इस राजमहल के विरुद्ध आपने सैनिकों को भड़काया है। यह समाचार हमें गुप्तचरों से मिला है। बताइए, क्या यह सत्य है? क्षमा कीजिए, एक नायक होने के नाते सैनिकों का भला बुरा पूछना क्या इस राज्य में गलत माना जाता है महाराज? सैनिकों का भला बुरा सोचने के लिए हमारे महाराज है ना मुद्दन्ना जी। महाराज के सामने अगर कोई शिकायत करता है तो वो उसकी आंखें निकाल लेते हैं, उसे बेरहमी से मार डालते हैं। तो वो लोग कहां जाएंगे? ये क्या बदतमीजी है? महाराज को सजा देने का अधिकार है। सिर्फ सजा देना ही राजा का अधिकार नहीं होता है महाराज, दिल में दया भी होनी चाहिए, नहीं तो राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। ए शैतान, जानते हो तुम किसके सामने खड़े होकर बातें कर रहे हो? हाँ? मैं शैतान हूं क्या? शांत हो जाइए मुद्दन्ना जी। इस मडकरी की धरती पर कई पीढ़ियों से बहुत सारे युद्ध हुए हैं, खजानों की चोरी भी हुई है। यहां पर लोग सही समय पर लगान भी नहीं भर रहे हैं। इसमें आपके क्या सैनिकों का कोई हाथ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रजा को, किसानों को, व्यापारियों को कहा जाता है उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अन्याय की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। आज के युग का सत्य यही है, दंडम दशगुणम भवेत्, और हम वही कर रहे हैं महाराज। चुप हो जाओ। मंत्री जी, इसने अपनी सीमा पार कर दी है। इसे मेरी सभा में इस राजमहल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में इसे यहां से निकाल देने का आदेश देता हूं। यह मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। अपने सैनिकों की न्याय की बातें करके उनकी परिस्थितियों को आपके सामने रखकर मेरे मन का बोझ उतर गया है। इतने वर्षों तक इस राजमहल की सेवा करने का अवसर आपने मुझे दिया, इसलिए आपका आभारी हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। अरे पापी, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? सैनिकों, देर मत करो, बंदी बनाओ इस राजद्रोही को।